धर्म ग्रंथ के वचनों को ही संत माना जाता है। तो धर्म ग्रंथों में क्या लिखा? ब्रह्म बंधुर्नाहंतव्यम् आततायी वदारण वा मयि भूभयमाम्नाना परिपाह्य शासनम्। धर्म ग्रंथों में लिखा है ब्रह्म बंधुर्नाहंतव्यम्। बोले ब्राह्मण की कभी हत्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण की हत्या करने से ब्रह्म हत्या का दोष लगता है और इस कली काल में कोई ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित कर सके ऐसा कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। अर्जुन ये ब्राह्मण है, इसे मत मारो। लेकिन उन्हीं धर्म ग्रंथों में एक और बात लिखी है, आतताई बधारण वा। बोले जो आतताई है उसे तो देते ही मार देना चाहिए। तो आतताई कौन है? जो निरपराध लोगों की हत्या करता हो वो आतताई है। केवल यहाँ नर नारी की बात नहीं हो रही है, जो निरपराध जीवों को भी मार रहे हैं उन्हें भी आतताई कहा जाता है। और ऐसे आताताइयों को मारने का कोई दोष नहीं होता है। अर्जुन ये आताताई है, इसे मार डालो, लेकिन ब्राह्मण है तो मत मारो। अर्जुन ने कहा गजब हो गया, कह रहे हो कि ब्राह्मण है तो मत मारो, आताताई है तो मार डालो। अरे मार ही दिया तो छोड़ेंगे कैसे? और जब छोड़ ही दिया तो मारेंगे कैसे? तो ये बात कहो, मारना है तो छोड़ना है। कन्हैया ने कहा सुनो, जो अच्छे कुल खानदान के लोग होते हैं, जिनकी समाज में इज्जत होती है, जिनका पूरा गांव सम्मान करता है, ऐसे लोगों से कोई अपराध हो जाए, कोई गलती हो जाए, वो भरी सभा में उनका अपमान भी कर दिया जाए तो वो मरे हुए के बराबर हो जाते हैं। ऐसे मारो, इसका अपमान करके भगाओ, क्योंकि कोई भी सम्मानित व्यक्ति अपना अपमान कभी सह ही नहीं पाता, वो तो अपमान में दब के खुद ही मर जाता है। उसे तुम मारोगे अर्जुन तो तुम्हें बड़ा हत्या लगेगी, तुम मत मारो उसे, तुम इसका अपमान करो और भगा दो इसे सभा में धक्का मार करके। अर्जुन ने अश्वत्थामा की मणि को निकलवा लिया, इसके आधे सिर के बालों को मुड़वा दिया, धक्का मार मार के अपमान करके इसे भगा दिया, लेकिन मारा नहीं। अब इसे तो एहसान मानना था कि भाई काम तो मैंने मरने ही वाला किया था। वो तो भला हो अर्जुन का कि जिसने केवल अपमान करके मुझे छोड़ दिया, मुझे मारा नहीं है। लेकिन जो दुष्ट होते हैं वो किसी का भी एहसान मानते ही नहीं है। ये तो घर में जाकर कुछ और ही विचार कर रहा है। ये विचार कर रहा है कि आज जिन पांडवों ने मेरा अपमान किया है मैं इनके वंश का नाश कर दूंगा, इस वंश को आगे बढ़ाने वाला मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, सबको मार दूंगा। फिर विचार किया कि ये वंश तो नष्ट ही हो चुका है, इस वंश को भला कौन आगे बढ़ाएगा? द्रौपदी के 5 बेटा थे जिनको मैं मार ही चुका हूं। इसे याद आया कि अर्जुन का एक और पुत्र था अभिमन्यु, जो महाभारत के चक्रव्यूह में अपने प्राणों को त्याग चुका है, लेकिन मरने के पहले अभिमन्यु का विवाह हो गया। अब उसकी पत्नी उत्तरा गर्भवती है। उत्तरा के गर्भ से जो बालक जन्म लेगा वो ही इस वंश को आगे बढ़ाएगा। देखो अब दुष्ट को, जो बालक जन्मा ही नहीं, जिस बालक का संसार में कोई शत्रु मित्र ही नहीं, यह दुष्ट उस गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए जा रहा है। एक बार इसने ब्रह्मास्त्र चलाया और इस बार ब्रह्मास्त्र इसने उत्तरा के गर्भ की ओर चलाया। उत्तरा घबराने लगी।
उत्तरा घबरा रही हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई मुझे जलाकर मारना चाहता हो। दौड़ी उत्तरा बाहर की ओर। सूत जी कह रहे हैं ऋषियों, उसी समय भगवान द्वारका जाने के लिए रथ में बैठ ही रहे थे। सब के सब पांडव भगवान को विदा करने आए थे। श्याम सुंदर की सबसे मन को हरण करने वाली सुंदर झांकी देखो। भगवान ने एक हाथ से रथ को पकड़ रखा है, दूसरे हाथ से पांडवों को समझा रहे हैं। भगवान का एक चरण रथ में रखा है, दूसरा चरण रथ के नीचे रखा है। ऐसी सुंदर छवि देख देख करके पांडव प्रसन्न हुए जा रहे हैं। उसी समय भीतर से भागी भागी उत्तरा चली आ रही है। दौड़ी दौड़ी उत्तरा आई और आकर के कन्हैया के चरणों को पकड़ा और प्रार्थना करने लगी। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यो परस्परम्। हे प्रभु मेरी सहायता करो। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे जला के मारना चाहता हो। मैं भले ही मर जाऊं, मुझे कोई चिंता नहीं है, लेकिन मेरे गर्भ में पल रहा बालक मर गया तो मेरा वंश नष्ट हो जाएगा। उत्तरा ने ये नहीं कहा कि मुझे बचाओ। उत्तरा कह रही है मैं भले ही मर जाऊं, लेकिन मेरे गर्भ का बालक सुरक्षित रहे प्रभु, क्योंकि यही मेरे वंश को बढ़ाएगा। कन्हैया ने कहा बेटी उत्तरा तुम बिल्कुल चिंता न करो। एक रूप से तो भगवान उत्तरा के सामने खड़े होकर उसे समझा रहे और दूसरा रूप भगवान ने अंगूठे के बराबर बनाया। उत्तरा के भीतर गए और वहां जाके ठाकुर जी ने ऐसी गदा घुमाई, ऐसी गदा घुमाई कि ब्रह्मास्त्र आया, तेजहीन हो करके लौट गया, लेकिन गर्भस्थ बालक का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। जो भगवान के भरोसे हो जाते हैं तो फिर भगवान ही उनकी रक्षा करते हैं। ठाकुर जी ने ऐसे सुरक्षा कवच का निर्माण कर दिया कि ब्रह्मास्त्र भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया। उत्तरा प्रसन्न हो गई। उत्तरा ने कहा कन्हैया अब तो मुझे लग रहा है जैसे मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। भैया उत्तरा अगर भगवान की तरफ ना दौड़ी होती, संसार की तरफ दौड़ी होती, तो क्या आज उत्तरा का बेटा बच पाता? द्रौपदी ने उत्तरा को पहले ही समझा दिया था बेटी तेरे जीवन में जब जब संकट आए तो दुनिया की ओर मत दौड़ना। जब भी तेरे जीवन में संकट आए तो सीधी भगवान की ओर जाना, तो भगवान को ही पुकारना। द्रौपदी ने कहा कि मैंने दुनिया को पुकारा था, मैंने दुनिया पर भरोसा किया था, इसलिए मुझे रोना पड़ा था। आज उत्तरा पांडवों की ओर नहीं गई, आज उत्तरा बड़े बड़े महारथी खड़े थे उनकी ओर अभी भागी। उत्तरा सीधी कन्हैया के पास आ गई और भगवान ने इसकी सहायता की। उत्तरा तो समझ ही नहीं पाई कि जो प्रभु मेरे सामने खड़े हैं वही प्रभु मेरे भीतर भी हैं। भैया भगवान तो हमारे आसपास ही होते हैं, लेकिन हम ही उन्हें नहीं पहचान पाते हैं। भगवान तो हर जगह है, जहां तुम बैठे हो भगवान तो वहां भी है, भगवान तो तुम्हारे हृदय में भी है, लेकिन हम लोग माया में ऐसे फंसे हुए हैं कि पूरा जीवन निकलता जा रहा है, लेकिन उन श्याम सुंदर के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि हमारी आंखों में माया का पर्दा पड़ा है। जब तक ये माया का पर्दा हटेगा नहीं तब तक भगवान दिखाई देने प्रारंभ नहीं होंगे। भगवान को देखना है तो माया का पर्दा हटाना पड़ेगा।
कोई जगह नहीं है जहां भगवान ना हो। सिया राम मैं सब जग जानी, वो करहूं प्रणाम जोड़ी जुग पानी। पूरे जगत में सीताराम है क्या नहीं है? सब जानते हैं लेकिन मानते नहीं। वो केवल जान लेने से कुछ नहीं होता। जब तक मानोगे नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं है। पूरी दुनिया में सीताराम तो है लेकिन हम मान कहाँ रहे हैं? लोग जाते हैं, एक भक्त गया मंदिर में भगवान का पूजन करने,